Hello my dear students, how are you? I think you all are well. Now we are started 10th NCERT Maths chapter number 1 real number. My name is Sandeep sir. I have the 20 years experience of mathematics और आपको मेरा अनुभव मेरा एक्सपीरियंस आपको मेरे वीडियोस में पता चलेगा। एक कहते हैं कि नॉलेज इज़ द बेस्ट टीचर बट द एक्सपीरियंस इज़ बेटर देन नॉलेज। मैं आपको हर चैप्टर्स की गहराई से उसकी थियरी को समझाऊंगा ताकि आपको आगे चैप्टर्स के क्वेश्चंस हल करने में आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम्स ना आए और आपको अच्छी तरह से समझ में आए। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक चीज़ याद रखना कि जब तक आप चैप्टर की थियरी को अच्छी तरह से क्लियर नहीं करोगे, जब तक आप उसको समझोगे नहीं, तब तक आपको चैप्टर्स के बारे में अच्छी तरह से पता नहीं चलेगा और आप उसके क्वेश्चंस को अच्छी तरह से हल नहीं कर पाओगे। और हम अब स्टार्ट करते हैं हमारा 10th NCERT मैथ्स चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, समझना और आपको बहुत अच्छी तरह से बहुत मज़ा भी आएगा मैथ्स में। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो आपको ज़मीन से आसमान तक पहुंचा देता है। मेरे काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि जिन्होंने बहुत अच्छे नंबर्स लाए हैं मुझसे पढ़कर। तो अब हम शुरुआत करते हैं 10th NCERT मैथ्स चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। चलो स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर। सबसे पहले जब दुनिया की उत्पत्ति हुई तो इंसान ने जो कुछ वस्तुएं पाई थी उनको उन्होंने गिनना स्टार्ट किया। जैसे गिने पहले 1, फिर 2, 3, 4। उसी तरह से जैसे वो संख्या बढ़ती गई तो उसको कहे नेचुरल नंबर। उसको क्या कहते हैं हम लोग? नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर के बाद रियल नंबर की कैटेगरी में दूसरा आता है, उसे हम कहते हैं होल नंबर। होल नंबर और नेचुरल नंबर दोनों में क्या डिफरेंट है वो पहले समझ लीजिए कि जो जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं उसके आगे हम जो अगर जीरो जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है होल नंबर। यानी कि नेचुरल नंबर के अंदर एक जीरो ऐड करने के कारण बनते हैं वो होल नंबर। चलो अब हम रियल नंबर की तीसरी कैटेगरी देखते हैं। तीसरी कैटेगरी को बोलते हैं इवन नंबर। इवन नंबर मतलब इस प्रकार के नंबर कि जो 2 के मल्टीप्लाइड में आते हैं, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10 एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो हमारी थर्ड कैटेगरी आती है, उसे हम कहते हैं इवन नंबर। चलो अब स्टूडेंट्स रियल नंबर की हम चौथी कैटेगरी देखते हैं, फोर्थ कैटेगरी ऑफ रियल नंबर। उस फोर्थ कैटेगरी के अंदर देखते हैं, उसे हम कहते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर आता है 1, 3, 5, 7, 9 एक्स्ट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, नाउ स्टूडेंट्स वी आर क्रिएटिंग द 5 कैटेगरी ऑफ रियल नंबर। जेड का मतलब होता है कि जिसमें हम लोग माइनस भी आते हैं, जीरो भी आता है और प्लस भी आता है, उसे हम कहते हैं इंटीजर्स। जब नंबर्स की खोज हुई थी तो उसके बाद क्या पता चला कि हमने जब जीरो लिया, हमने पॉजिटिव नंबर लिए, लेकिन बाद में काफ़ी बार ऐसा भी हुआ कि कोई चीज़ हम किसी को देते थे तो बाद में जब हम उनसे वापस लेते थे तो वो जो लेने वाली, जो रिटर्न लेने वाली जो नंबरिंग की कैटेगरी आई उसको हमने माइनस के तौर पर पहचाना। और उस माइनस के तौर को इस तरह से हम ले लेते हैं, इस साइड पर ले लेते हैं माइनस इन्फिनिटिव तक, फिर जीरो, फिर प्लस इन्फिनिटिव, और इसको हम लोग इस कैटेगरी को कहते हैं इंटीजर्स। ओके, अच्छा अब रियल नंबर की हमारी जो नेक्स्ट कैटेगरी है उस कैटेगरी को हम कहते हैं कि प्राइम नंबर। अब हम प्राइम नंबर कैसे पहचानेंगे? जो होल वर्ल्ड के अंदर जो कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ या तो 1 से डिवाइड होंगे या अपने आप से डिवाइड होंगे, वो और किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, उस टाइप के सारे नंबर्स को हम कहेंगे प्राइम नंबर। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे देख लो, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 इन्फिनिटिव तक। तो ये जो 2 है ये है या तो ये 1 से डिवाइड होगा या अपने आप से होगा। ये जो 3 है ये या तो 1 से डिवाइड होगा या अपने आप से होगा। तो इसमें जो सारे नंबर है इस नंबर को हम कैटेगरी नंबर 6 प्राइम नंबर के तौर पर पहचाने। चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग रियल नंबर की कैटेगरी नंबर 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। कैटेगरी 7 के अंदर जो नंबर्स होते हैं उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर मतलब किस प्रकार के नंबर? कंपोजिट नंबर मतलब उस प्रकार के नंबर है कि जो 1 से भी डिवाइड होते हैं, अपने आप से भी डिवाइड होते हैं और इनके अलावा और किसी भी नंबर से वो डिवाइड हो सकते हैं, उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे 4 है,
बराबर। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि 4 है, तो 4 है वो 1 से भी डिवाइड होगा अपने आप, यानी 4 से भी डिवाइड होगा, फिर वो 2 से भी डिवाइड होता है। तो इस टाइप के नंबर को हम लोग कहते हैं कंपोजिट नंबर, और ये कैटेगरी नंबर 7 आती है रियल नंबर के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग रियल नंबर की कैटेगरी नंबर 8 देखते हैं। कैटेगरी 8 में बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मतलब इस टाइप के नंबर होते हैं कि जो फ्रैक्शन टाइप में होते हैं। फ्रैक्शन टाइप में के बट्टे वाले नंबर होते हैं। जो फ्रैक्शन टाइप के नंबर, सारे नंबर जैसे कि 2/3, 9/25, 4/5, ये सारे के सारे रेशनल नंबर हैं। लेकिन रेशनल नंबर के अंदर आपको एक चीज खास ध्यान रखनी है कि जो उनका डिनोमिनेटर होता है वो 0 नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे 0/4 इसको हम रेशनल नंबर कहेंगे, लेकिन जो 4/0 होता है वो रेशनल नंबर नहीं होता है। तो अब हम लोग ने ये कैटेगरी 8 कैटेगरी देखी कि जिसके अंदर हम लोग ने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, इंटीजर्स, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, रेशनल नंबर। तो ये सारी की सारी कैटेगरी आती है वो रियल नंबर के अंदर होती है। और अब ये सारे के सारे कैटेगरी के नंबर को जब हम लोग ऐड करेंगे, जब जोड़ेंगे, सबको जब हम मिक्स करते हैं तो बनता है हमारा ओरिजिनल रियल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग रियल नंबर के अंदर एक और टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। इसी में आगे कि डेसिबल नंबर किसको कहते हैं। अब डेसिबल नंबर को हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिबल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिबल। अब जो टर्मिनेटिंग डेसिबल ऐसा होता है कि जिसके फ्रैक्शन को जब हम डिवाइड करते हैं तो वो रुक जाता है, वो आगे नहीं बढ़ता है। जैसे कि 1/2 होता है, जिसको हम डिवाइड करते हैं तो 0.5 बचता है, बराबर। तो 4/10 होता है, तो जिसको हम 10 से डिवाइड करते हैं तो 0.4 बचता है। तो ये इसको हम कहते हैं डेसिबल नंबर, लेकिन डेसिबल नंबर के अंदर इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिबल। तो अब टर्मिनेटिंग डेसिबल के एग्जांपल्स में आप देख लीजिए 0.5, 0.4, 0.25, 11.125, 2.25। तो ये हो गए हमारे डेसिबल्स नंबर। और अब हमारे आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिबल नंबर। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिबल नंबर के अंदर होता है रिकरिंग नंबर आता है, और उसके अंदर आते हैं नॉन रिकरिंग नंबर। तो रिकरिंग नंबर के अंदर देखो कि वो ऐसे टर्मिनेटिंग होते हैं कि जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। एग्जांपल्स के तौर पे यहाँ पे देख लो, जैसे हम 1/3 को डिवाइड करते हैं तो 0.33333 ये बढ़ते ही जाते हैं। तो उसको हम किस तरह से लिखते हैं, उसको हम लोग लिखते हैं 0.3 बार। तो उसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिबल नंबर। और उसके अंदर रिकरिंग के अंदर आता है 0.5 बार, 3.3 बार, 1.181 बार। ये जो ऊपर लाइन होती है इसको हम कहते हैं बार। अब आता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिबल के अंदर नॉन रिकरिंग नंबर। नॉन रिकरिंग नंबर इस प्रकार के नंबर होते हैं कि जो कभी अंत ही नहीं होते, वो चलते जाते चलते जाते चलते जाते, लेकिन उसमें एक रूल्स ये भी है कि उसमें कोई भी संख्या रिपीट नहीं होती है। जस्ट फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, फिर आगे आएगा 4, फिर आगे आएगा 7 8, यानी उसका कोई फिक्स नहीं होता है। तो ऐसे नंबरों को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिबल नंबर, और उसी के अंदर नॉन रिकरिंग नंबर। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चैप्टर नंबर 1 के रियल नंबर के बारे में आपको बहुत कुछ पता चल गया होगा, बराबर। आप लोग जब 8 और 9th में थे तब आप लोग ने खाली 4 ही के बारे में सीखा था कि n आता है, z आता है, q आता है, r आता है। लेकिन आज आपको ये पता चल रहा है कि रियल नंबर की इतनी सारी कैटेगरी है, और इतनी सारी कैटेगरी के अंदर हम लोग जब उसको डिवाइड करेंगे और इसको जब हम अच्छी तरह से समझेंगे तभी जाकर आपको ये पता चलेगा कि रियल नंबर होते क्या है। और ये अगर आपके पास सारा नॉलेज है तो आपके जब आगे थियरी के क्वेश्चंस आएंगे, आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, जो आपके फिलिंग्स द ब्लैंक्स आएंगी, उसके अंदर आपको हल करने में, उसको आपको सॉल्व करने में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं आपको 1 मिनट के अंदर सारा का सारा एक बार वापस रिवीजन करके बता देता हूं कि रियल नंबर किसे कहते हैं। तो रियल नंबर की शुरुआत होती है नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर यानी कि n, उसकी स्टार्टिंग, उसका फर्स्ट नंबर होता है 1। अब ये भी याद रखिएगा, काफ़ी बार बोर्ड के एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि रियल नंबर हो गए कि होल नंबर हो गए, उसका फर्स्ट नंबर कौन सा है। तो अब आप ये बताइए कि जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर बराबर, उसके अंदर जो फर्स्ट नंबर होता है वो होता है 1, और उसका लास्ट नंबर नहीं होता, वो इन्फिनिटी होता है, वो अनंत होता है। उसका
नंबर नहीं हो पाता है। अब जैसे होल नंबर होते हैं तो होल नंबर के अंदर जो फर्स्ट नंबर होता है वो होता है 0। हम लोग जब पहले पढ़ते थे ना तो उसमें ये W को अब भी NCERT के अंदर जो ऐड हुआ है उसके कारण काफ़ी बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जब हम लोग आगे जब आप पढ़ोगे तो उसके अंदर जो डिग्री आती है तो डिग्री का पावर मस्ट बी इन द होल नंबर होता है, ठीक है। तो काफ़ी बार बच्चे सोचते हैं कि होल नंबर मतलब नेचुरल नंबर होता है तो डिग्री की शुरुआत 1 से ही होनी चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। डिग्री के अंदर अगर किसी की डिग्री 0 भी आ सकती है तो डिग्री मस्ट बी इन होल नंबर होती है। तो होल नंबर का पहला नंबर है 0। अब उसी तरह से हम लोग बात करते हैं कि ऑड नंबर का फर्स्ट नंबर होता है 1 और लास्ट नंबर इन्फिनेटिव। उसी तरह से इंटीजर का फर्स्ट भी नहीं होता, उसका लास्ट भी नहीं होता, क्योंकि वो दोनों साइड से इन्फिनेटिव होते हैं। और उसके बाद आते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर की शुरुआत होती है 2 से। 2 ये इवन नंबर भी है और वो प्राइम नंबर भी है। और आप लोग इस चीज पे ध्यान रखना कि इवन नंबर की शुरुआत भी 2 से होती है और प्राइम नंबर की शुरुआत भी 2 से ही होती है। अब हम लोग बात करते हैं कॉम्पोजिट नंबर। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ज्यादातर बच्चे इस क्वेश्चंस में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ये पहला ऐसा नंबर है कि जिसमें कंपोजिट नंबर होता है वो 4 से शुरू होता है, यानी 4 से स्टार्ट होता है। तो आप लोग याद रखना कंपोजिट नंबर का सबसे पहला नंबर होता है वो होता है 4। और रैशनल नंबर तो कोई भी आ सकते हैं, 1/3 भी हो सकता है, 2/3 भी हो सकता है, एनी नंबर्स इन रैशनल नंबर। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना कि जो उसका डेनोमीटर होता है वो हमेशा क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। 0/4, 4/0 तो ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है। चलो, अब आपने डेसिबल नंबर, उसमें टर्मिनेटिंग डेसिबल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिबल नंबर समझा। तो अब मुझे लगता है कि आपको बहुत कुछ इस चैप्टर के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले वीडियो में 1.1 से इनके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।